Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो CUET PG 2025 फिजिक्स के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरी सीरीज चल रही है जिसका नाम है महाकुंभ, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का आज सेकंड लेक्चर है जिसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्पेशली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ये क्वेश्चंस होंगे। इसके पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ EMT के क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन, मैकेनिक्स के क्वेश्चन, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो यदि आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इन लेक्चर्स का PDF अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है कपिल गोयल फिजिक्स उसे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको इस लेक्चर का और इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं सभी के PDF अवेलेबल होंगे। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं, हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से जो वीडियो है उसकी रीच बढ़ती है। तो आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG फिजिक्स एग्जाम की, तो वहां तक भी ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। तुम्हारे साथ साथ बाकी लोगों का भी भला हो जाता है, साथ में मेरा तो थोड़ा बहुत होगा ही, क्योंकि चैनल जो है थोड़ा ग्रो हो जाता है। तो इतना सा काम मेरा आपको करना है। बाकी अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए संजीवनी बैच है। जैसे आप मेरा ऐप जो है निंजा प्रेप बाय कपिल सर, उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो लीडर टेस्ट सीरीज के ऊपर अभी डिस्काउंट चल रहा है जो कि कल तक है, और 25% का वो डिस्काउंट है। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी लीडर टेस्ट सीरीज के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल कराया जाए, तो उस पर डिस्काउंट चल रहा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं, वापस से एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डू लाइक द वीडियो, and if you have not subscribed the channel then please subscribe my channel, and possible हो तो शेयर भी जरूर कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में बोला है ऑलवेज आउटपुट अपोजिट ऑफ इनपुट। हमेशा जो आउटपुट है वो इनपुट का अपोजिट आता है। तो ये किस गेट में पॉसिबल है? ये नॉट गेट में पॉसिबल है। जैसे कि नॉट गेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसको 1 इनपुट दे रहा हूं तो यहाँ आएगा 0, और अगर मैं यहाँ 0 देता हूं तो यहाँ क्या आएगा? 1। यानी कि हमेशा जो भी आप इनपुट दोगे उसका रिवर्स हो जाएगा। तो यानी कि A जो है उसका जो करेक्ट मैच होगा वो होगा 4। A का जो करेक्ट मैच होगा वो 4 होगा। फिर B ऑप्शन को देखो, B ऑप्शन में लिखा है आउटपुट 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 0। जब सभी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। तो यदि मैं नॉर गेट बनाता हूं, नॉर गेट है ना, यदि मैं नॉर गेट बनाता हूं तो नॉर गेट, ये नॉर गेट है, ये नॉर गेट है, और यहां पर मैंने इनपुट दे दिया 0, तो ये इनपुट आया 0, तो इसका आउटपुट कितना बनेगा? 1 बनेगा, क्योंकि A प्लस बी 0 बनेगा और उसका बार करोगे, है ना। यहां पर क्या होगा? y इक्वल्स टू A प्लस बी और उसका बार हो जाएगा। तो ये किसके में आएगा? नॉर गेट के केस में आएगा, यानी कि B जो है उसका करेक्ट मैच होगा 1। सी ऑप्शन की बात करो, आउटपुट 0 व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1। तो यदि सभी इनपुट 1 कर दिए जाए तो ये बन गया नैंड गेट। तो नैंड गेट बन गया, तो यहाँ 1 1 दोगे तो ये आएगा 1, और 1 का बार हो जाएगा कितना? 0। तो यानी कि सी जो ऑप्शन है, सी का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया कौन सा? सेकंड। और डी जो है आउटपुट 1 व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1। जब सभी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा। तो ये किस गेट में होगा? ये और गेट में होगा। ये किस में होगा? और गेट में होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट मैच हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है। बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है।
PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहां पर आपको 1500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रैप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज़्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रैप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इन अ फीडबैक एम्पलीफायर इफ द फीडबैक वोल्टेज इज इन अपोजिट फेज। ये एम्पलीफायर लगा हुआ है, ये एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर, और यहां पर लगा है फीडबैक। तो ये सर्किट इस तरह से है, ये सर्किट इस तरह से बना हुआ है। तो मान लो अगर आप इनपुट भेज रहे हो, इनपुट सिग्नल जो है वो इस तरह से आया, ठीक है, इनपुट सिग्नल आया इस तरह से, और ये आया आउटपुट सिग्नल, ये आया आउटपुट सिग्नल। तो यहाँ 180 डिग्री का फेस चेंज हो गया 180 डिग्री का फेस चेंज हो गया। अब अगर यहाँ पर कोई भी फेस चेंज नहीं हो, यानी कि जो आप आउटपुट है उसका कुछ फ्रैक्शन निकाल रहे हो और एज इट इज आप इसको दे दो, यानी कि रिवर्स वोल्टेज आप अप्लाई कर दो, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक के केस में जो टोटल फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये पॉजिटिव फीडबैक होता तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, ये 180 डिग्री से शिफ्ट हो जाता, यानी कि ये वापस से क्या हो जाता है, ऐसा बन जाता जैसा यहाँ पर है। तो हमें बोला है कि फीडबैक वोल्टेज इन ऑपोजिट फेज। तो यदि फीडबैक वोल्टेज ऑपोजिट फेज में है तो जो गेन है, गेन को हम लिखते हैं ए बी इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो नेगेटिव फीडबैक के केस में ये रहता है लेस देन 1। तो नेगेटिव फीडबैक के केस में ये लेस देन 1 रहता है। तो ये है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। और नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर इज नॉट यूज्ड एज ऑसिलेटर। और इसको ऑसिलेटर की तरह यूज नहीं करते किसको, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर को। पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर जो है, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर इज यूज्ड एज ऑसिलेटर। तो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर जो है उसको ऑसिलेटर की तरह यूज किया जाता है। तो यहां पर हमारे पास सही आंसर हो गया कौन सा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कैन गिवन एन एंड गेट बाय रिपीटेटिव यूज। एंड गेट कब बनेगा, जब हम नैंड गेट, 2 नैंड गेट लगाएंगे, है ना, 2 नैंड गेट्स। यदि हम 2 नैंड गेट लगाते हैं, और 2 नैंड गेट कैसे लगाए, अगर 2 नैंड गेट हम कुछ इस तरह से लगाते हैं, एक गेट मैंने ऐसे लगाया, ये नैंड गेट है, और एक जो है मैंने इस तरह से लगा दिया, यानी कि एक इनपुट निकाल दिया और इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गए 2 नैंड गेट। यहाँ पर अगर मैं इसका इनपुट देता हूँ ए बी तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी बार, ठीक है। और इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एंड गेट। तो एक एंड गेट बनाने के लिए टोटल कितने नैंड गेट चाहिए, 2। इसी तरह से नॉर गेट का कनेक्शन, तो 3 नॉर गेट यदि आप कनेक्ट करते हो तो उससे आप एंड गेट बना सकते हो। तो वो और गेट कैसे लगेंगे, वो और गेट लगेंगे तो नॉर गेट कैसे लगेंगे, वो इस तरह से लगेंगे, एक
यहाँ पर एक ही इनपुट कनेक्ट करा इस तरह से, फिर ये बना, यहाँ पर भी एक इनपुट कनेक्ट किया और यहाँ पर फिर दोनों को कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये आ गया। तो ये जो है ये बना देगा हमारे पास क्या, ए बी। ठीक है, यहाँ ए दे रहे हो, यहाँ बी दे रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी। तो कितने नॉर गेट्स चाहिए, 3 नॉर गेट्स चाहिए। तो अगर एंड गेट बनाना है तो 2 नैंड गेट को कनेक्ट करके आप एंड गेट बना सकते हो, और इसी तरह से 3 नॉर गेट को कनेक्ट करके आप क्या बना सकते हो, एंड गेट बना सकते हो। ठीक है, तो ये याद करने वाली चीज है, 2 नैंड गेट्स और 3 नॉर गेट्स, 2 नैंड गेट्स एंड 3 नॉर गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द गिवन सर्किट। ये जो सर्किट दिया गया है इसका लॉजिक ऑपरेशन क्या बनेगा वो बताना है हमें। तो ये ए बी है और ये है नॉर गेट हो गया, ये कौन सा हो गया, नॉर। ये जो गेट है ये कौन सा हो गया, नॉर गेट हो गया, यानी कि बबल्ड आउटपुट। तो ये बनेगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए प्लस बी का बार ए प्लस बी का बार। यहां पर ये जो है ये ए प्लस बी ही जाएगा यहां से, तो यहां पर आउटपुट जो बनेगा वो बनेगा ए प्लस बी उसका बार और पूरे का बार। तो ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा ए प्लस बी। तो ये ऑपरेशन किसका हो गया, ये और गेट का हो गया। और गेट का ऑपरेशन क्या होता है, ए प्लस बी। अगर 2 ऑपरेशन है और गेट के अंदर, तो और गेट का ऑपरेशन क्या होता है, और गेट यहां पर ए है यहां पर बी है, तो और गेट का ऑपरेशन कितना आता है, ए प्लस बी। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो गया, और गेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टर गेट, बिल्कुल सही है। नॉट गेट इन्वर्ट्स द इनपुट ऑर्डर, नॉट गेट इनपुट ऑर्डर को इन्वर्ट कर देता है। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द गिवन सर्किट। तो पहला ए है तो इसका क्या बनेगा, ए बार, क्योंकि यहां पर नैंड गेट है, और ये बी है तो इसका क्या बनेगा, बी बार, क्योंकि यहां पर नैंड गेट है। अब ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, एंड गेट। और ये कौन सा गेट है, ये है नैंड, और ये भी कौन सा है, नैंड। तो ए बार यहां पर बनेगा ए बार और यहां पर बनेगा बी बार। तो ये क्या बनेगा, ये ए बार प्लस बी बार। ये क्या बन जाएगा, ए बार प्लस बी बार, यानी कि ये सॉरी ये जो बनेगा ए बी बार, ए बार बी बार है ना, ये क्या बनेगा, ए बार और बी बार, ये बनेगा। तो अगर मैं बात करूं किसकी, डी मॉर्गन्स थ्योरम की, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो अगर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम का यहां पर यूज करें, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम ये कहती है कि ए प्लस बी का बार इक्वल्स टू ए बार बी बार। यानी कि ये जो ए बार बी बार लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी का बार। तो ए प्लस बी का बार अगर इसको लिख सकते हैं तो ये क्या बन गया, नॉर ऑपरेशन हो गया, नॉर। तो ये कौन सा ऑपरेशन हो गया, नॉर। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो कौन सा आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स शोन बिलो यील्ड्स। तो वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ये तीनों जो है नैंड गेट है, ये भी नैंड है, ये भी नैंड है और ये भी नैंड है। तो यहाँ पर बनेगा ए बार, यहाँ पर बनेगा बी बार। ए बार बी बार का पहले प्रोडक्ट होगा, तो ये बनेगा ए बार बी बार, है ना, ए बार बी बार। तो ये बन क्या आएगा, क्या है यहाँ पर, जो हमने पिछले में बनाया था ए प्लस बी का बार। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नैंड गेट है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार बार। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी यानी कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, और गेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये बस आपको ध्यान देना है, या बबल्ड आउटपुट है, ये इस चीज को चेक करना है, चेक इसको। तो ये बबल्ड आउटपुट है, तो ए प्लस बी का बार जो है उसका भी बार लग गया, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर सर्किट। ये रिपीटेड है, क्वेश्चन है शायद रिपीट है, तो दोनों ही सही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। रिपीट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अकॉर्डिंग टू ड्यूलॉन्ग पैटिट लॉ द एटॉमिक हीट इज प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास, होता है ये मास, एटॉमिक मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन सॉलिड हीट स्टेट। तो ये जो प्रोडक्ट होता है किसका प्रोडक्ट, एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट होता है, ये मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू भी होती है 6.4।
तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन या आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ CaCl इज अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। यार ये सिंपल क्यूबिक तो नहीं आएगा, ये BCC होता है, क्वेश्चन गड़बड़ है, इसको छोड़ दो, लेफ्ट आउट कर दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ अ सिग्नल पासिंग थ्रू अ गेट इज इनहिबिटेड बाय सेंडिंग अ लो टू वन ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट इज हाई। आउटपुट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, हाई आ रहा है, द गेट इज। तो देखो AB और AB, तो 0 1 ये बनेगा 0, 1 0 ये बनेगा 0, ये बना 1 1, ये बना 1 और ये बना 0 0 और ये बना 0। ठीक है, आउटपुट हाई चाहिए तो इसका AB बार कर दो। तो ये 0 1 क्या हो जाएगा 1, ये 1, ये 0 और ये 1। तो कोई भी एक इनपुट 0 हो गया, कोई भी एक इनपुट 0 हो गया, कोई भी एक इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा। तो ये किस केस में हो रहा है, ये नैंड के केस में हो रहा है। किस केस में हो रहा है, नैंड के केस में हो रहा है। कोई भी एक इनपुट यदि 0 हो गया तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा। तो ये किसके केस में, नैंड गेट के केस में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, नैंड गेट आ जाएगा। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहां पर आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज़्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, लीडर टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं।